हेलो स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 को कंप्लीट देख लें और मैंने उसमें बोला है कि आपको उन रूल्स को याद कर लेना है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 में मैंने क्या सिखाया था कि आपके पास एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स में ए होगा, उसके साथ बगल में ई होगा, उसके नीचे ओ होगा और फिर आई होगा। A4 क्या बताया था मैंने? ए किसे शो करेगा? ऑल को। ई किसे शो करेगा? नो को। और आई किसे शो करेगा? सम को। और ओ किसे शो करेगा? सम नॉट को। अब इसमें मैंने आपको बताया था ए क्या है? ए जो है वो यूनिवर्सल पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और ई क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव। उसी तरह आई क्या था? पर्टिकुलर पॉजिटिव। और ओ क्या था? पर्टिकुलर नेगेटिव। ए एंड ई में जो रिलेशन था वो कैसा था? कॉन्ट्रैरी। आई एंड ओ में जो रिलेशन था वो कैसा था? सब कॉन्ट्रैरी। ई एंड ओ में कैसा रिलेशन था? सुपर ऑल्टन। एंड ए एंड आई में किस तरीके का रिलेशन था? सब ऑल्टन। अब आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। ये रिकैप ही है, लेकिन रिकैप को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। यहाँ पे आपके पास होता है ए, यहाँ पे होता है आपके पास ई, यहाँ पे होता है आपके पास ओ, यहाँ पे होता है आई। अच्छा, अब ए और ई में मैंने आपको रिलेशन क्या पढ़ाया था? अब मैं क्या करूँगा, हर बॉक्स के कॉर्नर पर एक बार उसको ट्रू लिख दूँगा। ट्रू, ट्रू। अच्छा, आपके पास जब पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएगा? आपके पास पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आएगा कि ए वाला स्टेटमेंट दिया होगा, ए मतलब ऑल। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बोलूं कि ऑल बॉयज़ आर गुड, ठीक है? जैसे तो ये ट्रू है और आपसे पूछेंगे कि ई बताइए कि ई क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था ए और ई के रिलेशन में? इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स। तो अगर ए ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ए और ई का रिलेशन समझ में आ गया। अच्छा, अब ए देते हुए ही आपको क्या पूछा जाए? ओ पूछा जाए, तो ए और ओ के बीच में रिलेशन तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो ए और ओ में अगर ए ट्रू है तो ओ क्या हो जाएगा? फॉल्स, है ना? उसी तरह ए और आई का रिलेशन क्या होता है? सब ऑल्टन। तो जब आपसे पूछें कि ए अगर ट्रू है तो आई बताइए क्या है, तो मैंने क्या बताया था? ट्रुथ डाउनवर्ड। यानी अगर ऑल बॉयज़ आर गुड ट्रू है तो सम बॉयज़ आर गुड भी क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक बार ट्रू को इस कोने पर रखा था, है ना? अब हम एक नया बॉक्स बनाएंगे यहाँ। इसमें हम क्या करेंगे? अब ट्रू को दूसरी जगह प्लेस करेंगे। ठीक है, ट्रू को अब हम यहाँ प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे ए, ई, ओ और आई की प्लेस चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रू चेंज हो रहा है। पहले ट्रू ए था, अब ट्रू ई है।
मतलब कि आपके पास अब एक स्टेटमेंट आती है कि नो बॉयज़ आर गुड, ये अगर ट्रू है तो और आपसे पूछ लें कि ए क्या होगा, तो मैंने आपको ए और ई में क्या बताया था, इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स, तो ए क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ई अगर ट्रू है तो आई क्या होगा, ये ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, तो ई ट्रू है तो आई भी क्या हो जाएगा, आई फॉल्स हो जाएगा। और ई के बाद ओ क्या हो जाएगा, हमने बताया ना ट्रुथ डाउनवर्ड्स, तो ओ क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब एक ट्रू की अब हम पोजीशन कहाँ रखेंगे, अभी ट्रू यहाँ था, अब ट्रू आ जाएगा नीचे यानी कि यहाँ पर, यानी कि जब ओ ट्रू होगा तो बाकी तीन रिलेशन क्या होंगे, तो कैसे लिखेंगे उसे, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ सारे रूल। तो हमने लिखा ए, यहाँ लिखा ई, यहाँ लिखा ओ, यहाँ लिखा आई। तो इसमें हमने क्या करा, अब हमने ट्रू की पोजीशन कहाँ कर दी है, ओ पे, यानी यहाँ। अब मैंने बोला कि सम बॉयज़ आर नॉट गुड, ये अगर ट्रू है यानी ओ वाला ट्रू है, तो मुझे बाकी के तीन रिलेशन बताओ कि ए क्या होगा, ई क्या होगा और आई क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ओ अगर ट्रू है तो हमें सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन देख लिया करिए। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन तो ऐसे होता है ना, यानी ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होगा, ए। तो अगर ओ ट्रू है तो ए कॉन्ट्राडिक्टरी है यानी विरोधाभासी है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। अब ओ अगर ट्रू है तो ई क्या होगा, आप देखिए, अब आप लोग फंसेंगे यहाँ पे। आप लोगों ने नियम पढ़ा था ट्रुथ डाउनवर्ड्स, लेकिन यहाँ तो नीचे वाला ट्रू हो गया, यानी ऊपर वाला बताने के लिए हमारे पास नियम नहीं है। हमारे पास नियम था कि अगर ई ट्रू है तो नीचे वाला ट्रू होगा, वाइसी वर्सा इसका सही नहीं होता है। तो अगर ये ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन। हम इसको नहीं बता सकते कि ये क्या होगा, समझ में आया आपको। उसी तरह आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है, तो मैंने आई और ओ के लिए क्या बताया था कि इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू, और इसका वाइसी वर्सा रूल नहीं लगेगा। अब मुझे बताइए कि अगर एक फॉल्स है आई और ओ में, तब आप मुझे वो नियम बता सकते हैं कि ट्रू होगा, यानी कि अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, लेकिन अगर एक ट्रू है तो और आई वाला पूछ लेते हैं तो आई वाला क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन। समझ में आया अब आप लोगों को, क्यों मैं वाइसी वर्सा वाला रूल बोल रहा था, वो उसको अच्छे से समझिए। अभी आप क्वेश्चन करेंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, ये मैं जो आपको बॉक्स सिखा रहा हूँ ना, अभी आपको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस पे तब बहुत अच्छे से आएगा। चलिए नेक्स्ट बॉक्स। अब आप देखिए कि मैंने ट्रू को एक बार अब कहाँ रखा है, यहाँ रखा था। देखो चारों प्लेस पे ट्रू रखना है ना, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब कहाँ बचा है, आई वाले प्लेस पर। चलिए आई वाले प्लेस पर भी रख के देखते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे ई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आई। अब आई पे क्या है, ट्रू है, यानी कि सम बॉयज़ आर गुड, ये क्या है, ये ट्रू है। और आपसे बाकी के तीन रिलेशन पूछे जाएंगे कि ये तीन क्या होंगे। तो मैंने बताया आपको, सबसे पहले आप कुछ मत करिए, आप कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन देख लीजिए। ई का कॉन्ट्राडिक्टरी है आई का कॉन्ट्राडिक्टरी है ई, तो अगर आई ट्रू है तो ई ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। आपको कॉन्ट्राडिक्टरी में वाइसी वर्सा का ध्यान नहीं रखना है, आपको ए और ई में जब कॉन्ट्रेरी रिलेशन होगा तब वाइसी वर्सा का ध्यान रखना है, आई और ओ में सब कॉन्ट्रेरी का होगा तब वाइसी वर्सा का ध्यान रखना है, और ए आई में जब सब ऑल्टर्न होगा तब वाइसी वर्सा का ध्यान रखना है, और ई और ओ में भी।
लेकिन जब कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उसमें कोई नियम नहीं है इस तरीके का, जो एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू। अच्छा, जब आई से आपने ई का रिलेशन तो निकाल लिया, और आई से ओ का रिलेशन क्या होगा, मैंने बताया है कि सब कॉन्ट्रेरी में रिलेशन है कि इफ़ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू। लेकिन अगर आई ट्रू है तो इसका तो कोई नियम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन। आया समझ में? उसी तरह हमने नियम पढ़ा है कि ट्रुथ डाउनवर्ड। लेकिन अगर, अच्छा ये बात बताइए, मैंने बोला कि सम बॉयज़ आर गुड, तो मतलब कि कुछ ही लड़के तो अच्छे हैं। आप ए वाले का कुछ भी नहीं बता सकते, क्यों? आप कुछ से सभी का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन सभी से कुछ का निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आई ट्रू है तो ए क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन। मतलब कि हम ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा वो। तो आपको ये चारों रिलेशन समझ में आए कब, जब ये ट्रू हो रहे थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, हर जगह पे फॉल्स रख के देखेंगे, जिस तरह आपने अभी ट्रू को रखा। देखिए, आपको अभी हो सकता है कि ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन एक बार आप पुराना वीडियो देखिए और जो मैंने रूल्स आपको कहा था उन्हें याद कर लीजिए, और फिर आप यहाँ पर लगा के देखिए इनबॉक्स में, तो आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉल्स के लिए। जब हम फॉल्स को हर एक कॉर्नर पर रखेंगे, ये है ए, ये है ई, ये है ओ, ये है आई, और इस बार ए जो है वो क्या है, फॉल्स है। अच्छा बताइए कि अगर ऑल बॉयज़ आर गुड, अगर वो फॉल्स है, तो मैंने आपको ए और ई का रूल क्या पढ़ाया था कि इफ़ वन इज़ ट्रू, ए और ई में, इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स। यानी कि अगर ये ट्रू है तभी आप ई को फॉल्स कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो ई क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन। है समझ में? तो अच्छा, ए से ई का तो बता दिया हमने, मैंने बताया कि कॉन्ट्राडिक्टरी में तो कुछ रूल सोचना ही नहीं है। अगर ए फॉल्स है तो ओ इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो तो ट्रू होना ही है। और आई क्या हो जाएगा, आई के लिए मैंने रूल क्या बताया है कि ट्रुथ डाउनवर्ड, लेकिन ऊपर तो फॉल्स हो गया। जब सभी वाला गलत हो गया तो कुछ वाला तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जब आप सभी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो कुछ के बारे में भी नहीं बता पाएंगे, यानी ये क्या होगा, अनडिटरमाइन। और वैसे भी आपको मैंने रूल जो पढ़ाया है वो क्या बताया है कि ट्रुथ डाउनवर्ड, लेकिन फॉल्स का तो नियम है कि फॉल्स अपवर्ड होता है। मतलब कि अगर आई गलत होता और ए का पूछते तो वो गलत हो जाता। चलिए चलिए, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ये बॉक्स मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बॉक्स आपसे बनवाऊंगा वहाँ पर। अब फॉल्स आ चुका था ए के पास, अब फॉल्स कहाँ आएगा, ई के पास। तो अगर ई फॉल्स है तो ए क्या होगा, इफ वन इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी, ये क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन। ठीक है, और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चंस पेपर में यही आएगा, आपको ई वाला स्टेटमेंट दिया होगा, ई मतलब नो, नो बॉयज़ आर गुड, और आपसे पूछेंगे उसमें आई वाला स्टेटमेंट दिया होगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसी तरह ओ क्या हो जाएगा, ओ भी क्या होगा, अनडिटरमाइंड। ये भी पता है आपको क्यों होगा, क्योंकि ट्रुथ डाउनवर्ड होता है। ये वाला नियम पढ़ा है हमने, जब यहाँ ट्रू हो, लेकिन जब ऊपर फॉल्स होगा तो आप नीचे अनडिटरमाइन करना होगा आपको। ठीक है, इसी तरह अब हम फॉल्स को कहाँ पुट करेंगे, फॉल्स को अब पुट करेंगे हम ओ के पास।
तो हम पहले ये लिख लेते हैं AEOI। अब फॉल्स को पुट करेंगे हम O पे। अच्छा, अगर O फॉल्स हो गया तो जाहिर सी बात है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है जो कि A है, वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, हमने नियम पढ़ा था कि फॉल्स अपवर्ड, यानी इसका तो नियम पढ़ा है, यानी कि अगर O फॉल्स है तो E भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और I और O में हमने क्या पढ़ा है, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू, यानी I क्या हो जाएगा, I ट्रू हो जाएगा। ये समझ में आया? आप बस पुराना वाला वीडियो देखिए जो पार्ट 1 का है, और उसी के सारे में आपको रूल एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, फॉल्स ओ पे आ गया, फॉल्स कहाँ जाएगा, आई के पास। अब बताइए, अगर आई फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी ई क्या होगा, ट्रू होगा ना। अच्छा, अब मैंने कहा है कि फॉल्स अपवर्ड, यानी फॉल्स अपवर्ड, तो ए भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। और आई और ओ का रिलेशन क्या होता है, वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू, यानी कि आपको आई वाला रिलेशन बोलेंगे और ओ वाला पूछेंगे कि ओ क्या होगा, तो ओ क्या होगा, ओ ट्रू होगा। कब, जब आई उन्होंने बोला कि सम बॉयज आर गुड, ये फॉल्स है, तो ओ बताइए क्या होगा, तो ओ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया, एक बार ट्रू रख के एक बार फॉल्स रख के, आपको सारे नियम याद हैं अगर, तब आप इस बॉक्स को सॉल्व कर लेंगे इजीली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ PYQ जो कि आपके पेपर्स में आए हुए हैं। पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोपोजिशन सम स्टार फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस इज गिवन एज फॉल्स, मतलब कि आपको ये दिया हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी इमीजिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये पहचानिए कि आपको ए है, ई आई ओ में से क्या गिवन है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, सम स्टार फिशेस आर नॉट लिखा है, और सम नॉट, मतलब ये सम नॉट की कंडीशन, यानी सम नॉट किसके लिए शो करता है, मैंने बताया ना, AEOI, A फॉर ऑल, E फॉर नो, और I फॉर सम, और O फॉर सम नॉट, है ना। तो ये O वाला सेंटेंस है। अब इसमें ये पूछा है कि ये क्या है, ये फॉल्स है। अभी मैंने बॉक्स में क्या पढ़ाया, अगर ये फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी इसमें आप ऑल वाला सेंटेंस ढूंढिए और वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। अच्छा, ऑल वाला सेंटेंस कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे बाकी के, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी वाला ऑल है, सॉरी, तो आपका ऑप्शन बी क्या है, वो सही है। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आई, ए और ई वाले चेक क्यों नहीं किए। मैंने अभी आपको बताया था, आप नियम में याद करिए कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ओ अगर फॉल्स है तो ई बताइए, मैंने नियम क्या पढ़ा है, फॉल्स अपवर्ड, तो अगर ओ फॉल्स है तो ई भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और आई के लिए क्या पढ़ा है नियम, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू, सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन है ना ओ और आई का, तो अगर ये फॉल्स है तो आई ट्रू हो जाएगा ना। अच्छा बताइए, अगर आई ट्रू था, इसमें पूछा भी था कि कौन सा ट्रू है, अगर आई ट्रू है तो क्या इसमें आपको कहीं भी जैसे है ना, ऑल स्टार फिशेस आर एम्फीबियंस इमीजिएटली टू बी ट्रू, तो इसमें लिखा है ना सम स्टार फिशेस आर एम्फीबियंस, यानी कि इन चारों सेंटेंस में आपका डी वाला भी सही होगा। तो ऑप्शन क्या लिखोगे आप, बी एंड डी,
तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड डी। जब आप पेपर में देखेंगे तो उसमें 4 इस तरीके से आएगा, एक में लिखा होगा ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड डी, इस तरीके से। तो ट्रू पूछा था, तो ट्रू सिर्फ 2 होंगे, एक आई वाला और ए वाला। आ गया समझ में आपको? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स? यानी कि दोनों के दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, बट दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है ना? ये नियम मैंने कहाँ पढ़ा है, आप लोग याद करिए। सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स का आपसे याद आ जाएगा कि यहाँ ए था, यहाँ ई था, यहाँ ओ था, यहाँ आई था। मैंने बताया था कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ये बताया था। यानी कि ए और ई एक साथ सही नहीं हो सकते। यानी कि ऑल और नो वाला कभी भी सही क्यों होगा? मैंने बोल दिया कि ऑल बॉयज आर गुड यानी ट्रू है, तो आप नो वाला नो बॉयज आर गुड वो कैसे आप ट्रू कर लोगे? यानी कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, लेकिन ये ए और ई दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं, बोथ कैन बी फॉल्स। और इसी का जस्ट अपोजिट रूल यहाँ लगाना था आपको, क्या कि बोथ कांट both can be true but can't be false। जस्ट अपोजिट, जो ए और ई का नियम है वही आई और ओ में बस जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये दोनों के दोनों ए और ई एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन आई और ओ एक साथ सही हो सकते हैं, और यहाँ पे यही पूछा है। अब आप बताइए इसमें आई और ओ वाला स्टेटमेंट, आई मतलब सम और ओ मतलब सम नॉट, ये वाला स्टेटमेंट कौन सा है? तो आई वाला स्टेटमेंट देखेंगे आप, कौन सा है? डी, सम फुटबॉलर्स आर जॉयफुल पर्सन। और ओ क्या होता है? सम नॉट, यानी सी, सम फुटबॉलर्स आर नॉट जॉयफुल पर्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी एन डी, ये वाला। आगे बच्चों समझ में? चलिए बच्चों नया न्यू क्वेश्चंस करते हैं। अगला नेक्स्ट, which of the following proposition are so related that if one of them is true then other has to be false and vice versa? अच्छा मैंने बताइए vice versa का नियम कहाँ कहाँ लग सकता है और कहाँ कहाँ नहीं लग सकता है। मैंने बताया ना, ए और ई में वाइस वर्सा का नियम नहीं लग सकता, ना ही आई और ओ में लग सकता है, और ना ही ए और आई और ई और ओ में। वाइस वर्सा का नियम लगता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी में। यानी कि अगर ए ट्रू है तो ओ को फॉल्स होना होगा, और अगर ई ओ क्या है? ट्रू है, तो ए को फॉल्स होना। सेम यही नियम ई और आई के लिए है। मतलब आप इसमें वाइस वर्सा यानी उल्टा नियम चला सकते हैं, यही तो पूछा है उसमें। इफ वन ऑफ देम ट्रू देन अदर हैज टू बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अच्छा बताइए, ऑल काउस आर हर्बीवोरस, तो ए का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? ओ है। ओ वाला कौन सा होता है? सम नॉट का, यानी ए एंड सी का। लेकिन ए एंड सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तब आप क्या चेक करेंगे कि बाकी का बी और डी क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? तो आप बी एंड डी में चेक करेंगे। बी क्या होता है? सम काउज आर हर्बीवोरस, ये किसका है? आई का। और नो काउज आर हर्बीवोरस, ये क्या है? ई को बताता है, ई बताया ना नो, और आई सम। तो ये दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। यानी कि अगर एक गलत है तो दूसरा सही, दूसरा सही है तो ये गलत। इसमें वाइस वर्सा का नियम लगता है। तो बी एंड डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। यही आंसर है आपका। चलिए बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रोपोजिशन नो एलिफेंट्स आर ममल्स, ये गिवन है आपको, ये क्या गिवन है कि ये फॉल्स है। ठीक है, नो किसको बताता है? ई को। अब आप बॉक्स बना लीजिए, ये
आपसे पूछा क्या है, देन विच ऑफ द, कौन सा ट्रू होगा। तो आपने यहाँ लिखा ई, ए, ई, ओ और आई। आपसे क्या बोला है कि ई वाला जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो आप तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी पकड़िए। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी आई, आई क्या होगा, ट्रू होगा। आई मतलब सम। इसमें सम वाला कौन सा है, एक तो बी है, ठीक है, ये ट्रू हो गया आपका। ठीक है, अब आपको मैंने रूल पढ़ाया था, वो बॉक्स जो मैं आपको समझा रहा था कि ए और ई में इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर एक सही है तब दूसरा गलत होगा, लेकिन अगर आपको ए फॉल्स दिया है, एक गिवन है, तो ए के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, यानी ए क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड। लेकिन आपसे पूछा कौन सा है, ट्रू कौन सा होगा, है ना। तो बी तो ट्रू है। अब इसके बाद ओ वाला क्या हो जाता है, ओ वाला ट्रुथ डाउनवर्ड है और फॉल्स अपवर्ड है। लेकिन जब आपको ऊपर वाला फॉल्स दिया है और नीचे वाला पूछते हैं, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड। हाँ, अगर ई ट्रू होता तब वो भी ट्रू हो जाता, क्योंकि ट्रुथ क्या चलता है, डाउनवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, सम एलिफेंट्स आर ममल्स इन्फर्ड टू बी ट्रू। आ गया बच्चों समझ में। आप लोग सिर्फ पार्ट 1 के नियम को, रूल्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आप मेरे पार्ट 2 को देखिए, उसमें मैंने रिकैप कराया, उसे समझिए और फिर आप क्वेश्चंस लगाइए। देखिएगा आप बुक के भी, आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है आप उसके भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक के साथ। आप देखिएगा लॉजिकल इक्विवेलेंट, जिसका ये क्वेश्चंस तो आता ही है, आप उसको धुआं धुआं कर देंगे।